तुमसे बहुत प्यार करती है इंद्र, बहुत प्यार। देखो ना, ऐसी हालत में भी वो तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाती है। तुम पूरी दुनिया से बेखबर हो इंद्र, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारी दुनिया सिर्फ वही ऋषि। लेकिन मैं अपने ऋषि को तुम्हारे साथ नहीं बांट सकती। I'm sorry इंद्र। मम्मी, आप बातें कर रही हो? इशी, इशी, इशी। मम्मी, मुझे आप बहुत बदली बदली सी लग रही हो। ओहो, कहाँ और सब? खाना लग गया है, आ जाइए। चलो मम्मी, खाना लग गया है, खाना खाते हैं। पर ये ऋषि कुमार कहाँ है? क्या घर चली गई? अगर घर चली गई तो राज को फोन करके बताना चाहिए था ना। फोन की बैटरी, वरराज के घर पहुंचने से पहले पहले मुझे उसे रोकना होगा। अगर इंदु को पता चल गया कि उसके साथ उसकी मां नहीं बल्कि ज़ारा जी हैं तो वो उनसे और भी नफरत करने लगेगी, कभी माफ नहीं करेगी उन्हें। थैंक यू। बैठ जाओ मम्मी, आप इस घर में सबसे इम्पोर्टेंट थी और आज आप बीमार हो तो भी आप इसी कुर्सी पर बैठोगी। आज भी आप उतनी इम्पोर्टेंट हो। नानी, आपने मुझे नहीं डाल दिया? खत्म हो गई। मैंने सारी दाल तेरी चाहिए थी मम्मी को दे दी। तू ही कह रही थी ना कि उसकी प्लेट में किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, दे दी। और वैसे भी इसको तो अब ताकत की जरूरत है ना? कोई बात नहीं मम्मी, हम दोनों ये दाल शेयर करके खा लेंगे। क्या हुआ मम्मी, मैं खा नीलू, मेरे ऑटो वाले लिए 37 रुपए, तेरे वाले ने 45। चस्की क्यों ले रहा है इसमें? मैं 37 दे के आया हूँ। पुलिस किसने बना दिया तेरे को? ठग लिया, 8 रुपए फालतू दिए तूने। ओ अपना पागल खाना आ गया। जान बची लाखों पाए। नोट के कमिश्नर साहब घर को आए। कच्छादारी। अभी भी आप लोगों को मजाक सूझ रहा है?
जी नहीं भरा बाप बेटों का। क्यों उफन रही है? दिल्ली की ठंड में थोड़ी ठंड रख। हाँ नहीं तो गजनी चुटकुला बना के रख दिया हमारा यार। अच्छी खासी अखबार की तीसरे पन्ने में फोटो आती, पर नहीं, सब ऐसे करती बेवकूफ कहीं का। ये सब ना इसकी वजह से हुआ। इतनी अच्छी पार्टी का सत्यानाश कर दिया। ये तो करता है कि इसे अभी सबक सिखा। ठंडक यार, इतनी ठंड क्यों गर्मी आ जाती तेरे अंदर बार बार? मम्मी, आपका हाथ तो जला हुआ था ना? इतने जल्दी ठीक कैसे हो गया? तुम कौन हो? मैं सारा हूँ बेटा। सारा, ये सब क्या है? तू इंदिरा जैसी बन के क्या करना चाह रही थी? हाँ, मैं बताता हूँ। ये सब इन्होंने हिंदू की खातिर किया। मेरे खातिर? सबने मुझे अब बेवकूफ समझ रखा है क्या? मेरी मम्मी जैसी कोई हो ही नहीं सकती। सिर्फ चेहरा एक जैसा हो सकता है, लेकिन मेरी मम्मी जैसा दिल सिर्फ उन्हीं का हो सकता है। तुम भी नहीं खड़ूस आंटी। अभी जाकर उनके कपड़े उतारो। जाओ, उतारो उनके कपड़े जाकर। उतारो। इंदु, इंदु बेटा, तेरा गुस्सा बिल्कुल जायज है, लेकिन तेरी जान बचाने के लिए ज़ारा जी को तेरी मम्मी होने की एक्टिंग करनी पड़ी बेटा, समझ। ऐसे क्या सिचुएशन थी? मुझे भी जानना है, बोलो।
ऋषि कुमार, मैंने अपनी मम्मी मांगी थी, कोई डुप्लीकेट नहीं। कहाँ थी मेरी मम्मी? उन्हें क्यों नहीं लेकर आए? बोलो, कहाँ थी? अरे बोलो, चुप क्यों हो? कहाँ थी मेरी मम्मी? इंदु, मैं तेरी मम्मी को मेंटल हॉस्पिटल से लाने गई थी, लेकिन ये वहां से गुम हो गई थी। क्या? मेरी मम्मी गुम हो गई थी? तुम होती कौन हो मेरी मम्मी को मेंटल हॉस्पिटल छोड़ने वाली? और वहां जाकर भी उन्हें गुम कर दिया? पहले तो मेरी श्वेता मम्मी को इस घर से निकाल दिया, और अब मेरी मम्मी के पीछे पड़ी हो? क्यों तंग कर रही हो मेरी मम्मी को? ऋषि, उसकी तबीयत खराब है, प्लीज इसे कहीं ना चुप हो जाने के लिए। इंदु, चुप हो जा बेटा। हाँ? ऐसे ऐसे बात नहीं करते हैं ना। अब क्या तुम मेरे घर में मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या बोलना चाहिए? होती कौन हो तुम मेरी? और तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? मैं पुलिस वाली हो, दूसरों को सिखाती हूँ कि सही गलत क्या करना चाहिए, और खुद भूल गई कि किसी और के घर में डेरा जमाना गलत है। लगती कौन हो तुम हमारी? निकल जाओ। ऋषि कुमार, आपकी वाइफ और मेरी मम्मी अब घर आ चुकी है, तो फिर ये किस हक से यहाँ रह रही है? बोलो, किस हक से यहाँ रह रही है? लगती क्या है आपकी? किसी के घर में बेशरम जैसे रहना बुरी बात होती है, किसी ने सिखाया नहीं ने? नहीं हूं मैं बेशरम। और ये किसी और का घर नहीं कि उतना ही मेरा घर है जितना तुम्हारा, इंदु। ज़ारा जी, प्लीज। क्यों चुप रहूं मैं और चुप नहीं रह सकती। मैं सब कुछ सह सकती हूँ, लेकिन हमारे रिश्ते को कोई गाली दी ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे मेरा कोई वजूद है या नहीं है? अब हमेशा से कहते थे ना कि इंदु की भलाई के लिए ये मत करना, वो मत करना, ये करना, वो करना, क्योंकि उसके दिल को ठेस पहुंचेगी, उसे तकलीफ होगी। और मैंने सब कुछ किया ऋषि, आपके कहने पे मैंने सब कुछ किया जो भी आपने कहा, लेकिन मेरी तकलीफ, मेरी फीलिंग्स का क्या? कौन समझेगा मेरी फीलिंग्स को? ऐसी चुभने वाली बातें अगर सुनूंगी तो मेरा दिल भी टूटता है ऋषि, मुझे भी तकलीफ होती है। आज मैं इंदु को सारी सच्चाई बताकर रहूंगी। दादाजी आज मैं इसे बताकर रहूंगी कि मेरी हैसियत इस घर में क्या है, और एक ना एक दिन तो सबको पता लगना ही है ना ऋषि। इंदु, ये तेरी मम्मी जरूर है, लेकिन तेरे पापा ऋषि कुमार की पत्नी नहीं है। ज़ारा जी, प्लीज प्लीज। क्योंकि तेरी मम्मी 7 साल से ज्यादा वक्त से इस घर से गायब थी, और कानून के सामने ये इनकी पत्नी होने का दावा नहीं कर सकती। इस घर में मेरा बहुत बड़ा हक है इंदु, तो सुनना चाहती है तो सुन। ज़ारा जी छोड़िए, बच्चे हो, प्लीज। मैं और तेरे पापा ऋषि कुमार, हम दोनों पति पत्नी हैं। मुंबई में हम दोनों ने शादी कर ली थी, इसीलिए मैं अपने पति के घर में ही रह रही हूं इंदु, और एक पत्नी होने के नाते मुझे इनके घर में रहने का पूरा हक है। मैं इनकी पत्नी हूं,
इंदिरा नहीं, ऋषि सिर्फ मेरा है। और एक पत्नी होने के नाते ऋषि पर सिर्फ मेरा हक है। तुमने मुझे थप्पड़ मारा। क्या समझ के क्या रखा है मुझे तुम लोगों ने? पहले इन्होंने थप्पड़ मारा, फिर तुम थप्पड़ मार रही हो। आप लोग क्यों रखे हुए? आप लोग भी मारो ना मुझे। अगर किसी से बेइंतहा प्यार करने का नतीजा यही होता है तो आप लोग भी निकालिए ना भड़ास मुझ पर। क्यों खड़े ऐसे? मारिए। ऋषि कुमार, पहले मेरे सवालों का जवाब दीजिए। क्या सच में आपने खड़ूस आंटी से शादी कर लिया है? बोलिए। कैसे कर लिया आपने इनसे शादी? मैंने आपको कहा था ना कि मुझे कोई सौतेली मम्मी नहीं चाहिए। आप बहुत झूठे हो, बहुत गंदे हो। बोलो, आपने बहुत गलत किया है। बोलो ना, क्यों किया आपने ऐसा? बोलो। हाय रब्बा, ऋषि बेटे, इतनी बड़ी बात तूने हम सबसे छुपाई? कुछ नहीं छुपाया मैंने। इंदु, जैसा तुम समझ रही हो वैसा वैसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी। क्या बोले जा रही हो आप? जो मन में आ रहा है कुछ भी बोले जा रही हैं आपकी मर्जी से। सोचना चाहिए ना आपको कि हिंदू इसकी तबीयत खराब है, और भी हो सकती है। सोचना चाहिए ना बोलने से पहले। शादी कब की है? सब के सामने आप ऐसे हिंदू की तबीयत भी तो खराब है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कानूनन अब आप पति पत्नी। थैंक यू। ऋषि बेटा, सच बता, सच है? सच ही कह रही होगी, वरना वो ऐसे क्यों बोलती? ऋषि कुमार अपनी इंदु से पूछे बगैर कभी दूसरी शादी नहीं करेंगे। ऋषि कुमार, लेकिन जो अभी खड़ूस आंटी ने कहा है, क्या वो सच है कि आप और मम्मी शादीशुदा नहीं हो? हाँ बेटा, वो मम्मी 7 साल से भी ज्यादा से मेरे से दूर थी, मेरे साथ नहीं थी ना। तो कानून के हिसाब से, लॉ के हिसाब से हम अब पति पत्नी नहीं है, वो कानून के हिसाब से। अगर ऐसा है तो मैं कराऊंगी दोबारा अपनी मम्मी पापा की शादी।